सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 उसमें हमने चैप्टर 7वां सुभाषितः मधुबिंदवः उसमें हमने 5वें श्लोक तक पढ़ा था। अब आगे का छठा लास्ट वाला श्लोक हम पढ़ते हैं। हस्ति स्थूलधनुषः चांकुशः वशः किं हस्ति मात्रः अंकुशः वज्रेणाभिहताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्राः नागाः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तं किं दीपमात्रं नवतमः तेजो यस्य विराजते सबलवान् स्थलेषु कः प्रत्ययः। तो यहाँ पर श्लोक में जो शब्द दिए हैं उसके अर्थ हम सबसे पहले समझते हैं। उसमें एक शब्द है हस्ती। हस्ती यानी हाथी। स्थूला तनु। स्थूला तनु यशः बहुव्रीहि। समास मोटे शरीर वाला। स्थूल यानी कि मोटे शरीर वाला। अंकुश। अंकुश हम सब जानते हैं कि अंकुशेनः वशः तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष बनता है। तो अंकुश के द्वारा जिससे बड़ा कोई हाथी हो तो उसे वश में करने के लिए अंकुश का उपयोग करते हैं। हस्तिमात्रः। हस्तिमात्रा यशः बहुव्रीहि समासः। हस्ती के जैसा यानी कि समान। अभिहता इसमें एक दूसरा शब्द है अभिहता। अभिहता यानी कि अभिहनत्वम तत्पुरुष भूतकाल कृदन बनता है। तुम मेरे क्षत विक्षत किए हुए। बाद में हम समझते हैं फिर श्लोक। यहाँ पे पहले हम सबसे पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। व्रज मात्र यानी कि व्रज के समान। और नगहा न गच्छन्ति नगह। नगह यानी कि पर्वत। पर्वत का दूसरा शब्द है नगह यानी कि पर्वत। प्रज्वलित है जो प्रज्वलित होने पर। तम तम यानी कि अंधकार तेज प्रकाश। स्थूलेषु यानी कि मोटा मोटे शरीर वाला जो स्थूल है वो। फिर प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि विश्वास यानी कि भरोसा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सारे श्लोकों का शब्द जो है वो उसके अर्थ हमने पढ़े हैं। तो अब हम यहाँ उसका अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले कि हस्ति स्थूलः तनु यानी कि जो चांकुवशम किम हस्त्रमात अंकुशः। हस्ती हस्ती यानी हाथी। हाथी को हम जिससे अंकुश यानी कि वश में करते हैं वो कौन सी चीज़ है। हम हाथी को जो अंकुश में करते हैं वो है वश में करते हैं तो वो चीज़ का नाम है अंकुश। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बड़े शरीर वाला है हाथी उसको हम अंकुश से वश करते हैं। तो क्या ये जो अंकुश है वो हाथी से बड़ा है? नहीं है, छोटा है। हाथी से अंकुश छोटा है फिर भी हम उस अंकुश से बड़े हाथी भारी शरीर वाले हाथी को भी हम वश में कर सकते हैं। फिर दूसरा है पर्वत। पतंती गिरहम किम व्रज मात्र नगहा। नगह એટલે पर्वत। तो व्रज हम सब जानते हैं कि व्रज से बड़े पर्वत को भी उसको वेर विखेर यानी कि तोड़ सकते हैं। तो क्या ये व्रज भी पर्वत से बड़ा है? नहीं है, फिर भी हम उस पर्वत को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़ी बड़ी चीज़ों को भी अंकुश में किया जा सकता है। और तीसरा उदाहरण है दीप। दीपे प्रज्वलति विनश्यति तमः किम दीपमात्रं तमः। तो यहाँ पे अंधकार दीपक जैसा है। अंधकार दीपक जितना है। हम जानते हैं कि पूरे जो यहाँ हमारा रूम होता है उसमें पूरा अंधेरा होता है किसी रूम में, तो भी हम एक छोटे से दीपक से भी उस अंधेरे को हम मिटा सकते हैं।
तो यहाँ पे दीपक, एक छोटे से दीपक से पूरा अंधेरा नाश होता है। और जिस लास्ट में तेजो यस्य विराजत स बलवान स्थूलेषु का प्रत्यय है कि जिसका तेज शोभायमान है वो क्या बलवान है, इससे स्थूलता में सो विश्वास। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को भी, किसी छोटे से छोटे सी चीज़ में से बड़े से बड़ी चीज़ को भी हम वश में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस श्लोक से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि यहाँ हाथी को वश में करने के लिए अंकुश और अंधकार का नाश करने के लिए एक दीपक और एक गिरी पर्वत को छिन्न भिन्न करने के लिए, नष्ट करने के लिए एक छोटा सा व्रज ही का भी उपयोग होता है। तो एक लघु दीपक यानी कि छोटे छोटे, तो हमें इस दृष्टांत से मानव को यह बोध प्राप्त करना चाहिए कि बड़े कार्य करने हेतु बड़े की आवश्यकता होती नहीं है, अपितु लेकिन एक बड़े कार्य करने के लिए एक छोटी लघु वस्तु से भी बड़ा कार्य किया जा सकता है। अतः सदा बड़े पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि जो सबसे बड़ा है वही काम में आ सकता है, ऐसा कभी विश्वास करना चाहिए नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी काम में आ सकती है। तो यहाँ पर हमने 6ठे श्लोक तक पूरा कर दिया। यहाँ हमारा चैप्टर 7वां पूरा होता है। अब आगे का चैप्टर देखेंगे, तब तक अस्तु।